सुरेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने बहुत ही अमेजिंग सीरीज के साथ, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी D+B क्लासेस को। और ये मैंने स्टार्टेड कर दी है क्लास आप लोगों के लिए, जहाँ पर हम PRT, TGT एंड PGT रिवीजन और प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो आप लोगों के डिमांड के तौर पर मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है। और आज का जो टॉपिक रहेगा कि आप लोग TGT की तैयारी कैसे कर सकते हो, क्या एक बेस्ट स्ट्रेटेजी है, बुक्स हैं और सिलेक्टेड टिप्स हैं, तो उन सभी को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लाइक इट जरूर दें, ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों के सामने क्लासेस लेकर आती रहूं विद कंटेंट। तो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग पूरी तरीके से मुझसे और इन्फो टीचिंग से जुड़ सकते हैं। ये लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और सभी लिंक से जुड़ें और सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन के साथ, ताकि एवरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं, यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स हैं जो अभी भी मुझसे पूछ रहे हैं। हालांकि मैं D+B क्लास 1 में क्लियर कर चुकी थी आप लोगों का जो पूरा पर्टिकुलर सेशन है, जिसमें एज क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लास्ट ईयर कट ऑफ या कौन कौन सी चीजें हमारी इंपॉर्टेंट है D+B के लिए, सभी को मैंने सीरीज 1, 2, 3 ऐसे ही कंटिन्यू कर दिया है। बट ये आप लोगों के लिए ओनली स्पेशल फॉर TGT है। तो TGT के लिए मैं बता दूं एलिजिबिलिटी क्या है। D+B में एलिजिबिलिटी क्या है मैं क्लियर कर देती हूँ। बैचलर डिग्री होनी ही चाहिए। बैचलर डिग्री यानी कि आप लोगों का एज अ ग्रेजुएशन होना ही चाहिए, चाहे आपने किसी भी फील्ड में किया हो। इक्विवेलेंट इन कंसर्न सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद अ मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 45% मार्क्स। एटलीस्ट आपके 45% मार्क्स ग्रेजुएशन में होने ही चाहिए। डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन 2 ईयर का, 4 ईयर का, कोई भी ऐसा टीचिंग डिप्लोमा आप लोगों के पास होना ही चाहिए। ठीक है। क्वालिफाइड सीटेट अलॉन्ग विद वर्किंग नॉलेज इन हिंदी। सीटेट पेपर 2 भी आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। इट इज अ मस्ट। सीटेट पेपर 2 अगर आपका क्रैक है तो ही आप TGT के लिए एलिजिबल हैं। इट मीन्स अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूँ, ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा प्लस सीटेट, ये 3 चीजें मेन होती हैं D+B के लिए। ठीक है। TGT में ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब एज क्राइटेरिया भी याद रख लीजिए। जर्नल के लिए 32 इयर्स है, OBC के लिए 35 है, SC के लिए 37 है, ST के लिए 39 है। अदर्स जो डिसेबल कैटेगरीज में आते हैं या एक्स सर्विसमैन है, उन सभी के लिए 40 इयर्स का क्राइटेरिया रहेगा। तो ये पूरा पैटर्न है जो आप लोगों को शायद क्लियर हो गया होगा। और एक और चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि फॉर्म अभी नहीं निकले हैं। अपकमिंग 99% ये श्योरिटी दी जा रही है कि जो D+B है, KVS है या अदर जो टीचिंग एग्जाम्स हैं, उनकी वैकेंसीज अक्टूबर के बाद निकलेंगी। सो लेट्स सी। प्रिपरेशन आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। ये है हमारे सामने पूरा पैटर्न D+B TGT का, जहां पर आप लोगों के सामने सिर्फ इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। तो ये हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट आप लोगों का ये हो गया। इन 2 पार्ट्स के अकॉर्डिंग आप लोगों का क्वेश्चन पेपर बुकलेट होता है। और ये पेपर यानी कि जो D+B है, ये ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है। तो दोनों ही तरीके से आप लोगों को अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है, तो थोड़ा सा टिपिकल लेवल हो जाता है, इसका टफ लेवल हो जाता है। D+B निकालना इतना आसान नहीं होता। बट अगर आप लोग कहीं ना कहीं अगर देखा जाए और 4 से 6 मंथ अगर आप देते हैं, लग कर देखते हैं, बिल्कुल फोकस करके, कंसंट्रेशन करके पढ़ते हैं इस पूरे पैटर्न एंड सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। तो कंटिन्यू कीजिए इसी तरीके से। 2 घंटे का आप लोगों को टाइम मिलता है एग्जाम के अकॉर्डिंग, जिसमें GK यानी कि जनरल अवेयरनेस 2020 के अकॉर्डिंग यानी कि 20 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन एज अ 1 मार्क के अकॉर्डिंग होता है। रीजनिंग एबिलिटी 20, मैथ हमारा 20 का आएगा, हिंदी और इंग्लिश 20 के अकॉर्डिंग। फिर आ जाता है आप लोगों का सब्जेक्ट कंसर्न। सब्जेक्ट कंसर्न में अगर मैं बात करूं, जो भी आप लोगों का पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। साथ ही टीचिंग मैथडोलॉजी जो भी आप लोगों ने डिप्लोमा किया है उससे रिलेटेड कंटेंट होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड के भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मतलब ये एक तरीके से मिक्सचर होता है और 100 क्वेश्चंस में ही पुट किया जाता है। तो इन सभी को किस तरीके से आप लोगों को एज अ रिवीजन और प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करना है, तो वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। बट फिर भी अगर आप लोगों को या आप लोगों का टारगेट है कि D+B ही निकालना है, हमें दिल्ली में ही जॉब चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली के अकॉर्डिंग ही है। आप किसी अदर स्टेट में जॉब नहीं पाएंगे, सिर्फ दिल्ली में ही आप लोगों को जॉब मिलेगी अगर आप क्रैक कर जाते हैं। तो D+B में कोई इंटरव्यू नहीं है। आफ्टर D+B रिटर्न एग्जाम क्रैक करने के बाद आप लोगों को ई डोजियर फिल करना होता है। ई डोजियर होता है एज अ आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स
वेरीफाइड होते हैं, डॉक्यूमेंट्स का पूरा जो स्कैनिंग होती है उस तरीके से मतलब नॉर्मली वेरीफाइड कह सकते हैं आप लोग। और जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर मांगे होते हैं, लिस्ट भी मैंने शायद शेयर की थी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं ई-डोजियर में, आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस में वीडियोज़ में। तो रिटर्न एग्जाम आप लोगों का क्लियर होना चाहिए, उसमें आप लोगों के अकॉर्डिंग मतलब कट ऑफ के अकॉर्डिंग क्लियर होना चाहिए आपका रिटर्न एग्जाम। और प्लस ई-डोजियर में जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे होंगे उन सबको मिला के जो आप लोगों का सिलेक्शन होगा वो कंटिन्यू होगा बाद में। तो ये चीज़ होती है इन सब में, मतलब D2+B में पूरा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो इस तरीके से कंटिन्यू चलता है। फोकस अगर आपका है, जेन्युइन तरीके से आप पढ़ रहे हैं तो 4 से 6 महीने लग कर दे दीजिए। मेरे हिसाब से आप लोगों का एग्जाम बिल्कुल 110% श्योरिटी है कि आप जरूर निकाल लोगे अगर आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो पढ़ाई आप लोगों को कैसे स्टार्ट करनी है, सबसे पहले तो नोटिफिकेशन से पहले, यानी कि अब जो हमारा टाइम पीरियड चल रहा है वो नोटिफिकेशन नहीं आया है तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही हमें कंटिन्यू करना है। बिफोर नोटिफिकेशन आप लोगों को कौन कौन सी चीजें करनी है, स्टार्ट करनी है वो देखिए। नो योर कंप्लीट न्यू सिलेबस, सिलेबस का मैं वीडियो लेकर आ चुकी हूँ D2+B क्लास 2 में, ठीक है, जिसमें मैंने सिलेबस के साथ साथ कुछ सिलेक्टेड बुक्स भी लिखी हैं। और नॉर्मली अगर मैं बात करूँ सिलेबस आप लोगों के सामने न्यू होगा तो आप लोग पूरा सिलेबस देख सकते हैं। और जिन कैंडिडेट्स को TGT और PGT के अकॉर्डिंग अलग से सिलेबस चाहिए तो वो ग्रुप से जुड़िए, टेलीग्राम ग्रुप में भी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैंने आज ही शेयर किया है, तो ये भी आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो पहले आप लोगों को अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। कोई भी कैंडिडेट MCQ बेस्ड क्वेश्चंस पर या मॉक टेस्ट इन सब पर नहीं आएगा। आप लोग पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। सिलेबस इन द सेंस अगर आपका टीचिंग मैथोडोलॉजी का टॉपिक है और आप टीचिंग मैथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं, जो भी टॉपिक्स आते हैं वो आप क्लियर करिए। अपना टाइम टेबल बनाना स्टार्ट कर दीजिए। टाइम टेबल ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखिएगा, इट मीन्स 8 से 9 घंटे 10 घंटे नहीं पढ़ना है। आप लोग डेली कंटिन्यू कीजिए 3 से 4 घंटे विद फोकस होना चाहिए। और ये सिर्फ ये जो 3 से 4 घंटे होंगे ना, ये सिर्फ आप लोगों के वो टाइम नहीं होगा जिसमें आप YouTube लेकर बैठे हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से पढ़ रहे हैं, अदर लिंक से पढ़ रहे हैं, नहीं। ये 3 से 4 घंटे आप लोगों के खुद सेल्फ स्टडी के होने चाहिए। सेल्फ स्टडी मतलब यहाँ पर आप लोगों को अपना मोबाइल, अपना PC सब कुछ साइड में रखकर अपनी सेल्फ स्टडी करनी है 3 से 4 घंटे। नोट बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ये बहुत यूजफुल होगा। और कब यूजफुल होगा, आफ्टर नोटिफिकेशन, रिवीजन और प्रिपरेशन करने में कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा। कंप्लीट योर सिलेबस एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट, अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए कि एक्चुअल में कोई भी जो टॉपिक है उसका मीनिंग क्या है, उसका या उसकी जड़ तक आप लोगों को पहुंचना है, कॉन्सेप्ट के जड़ तक। तभी आप लोग कहीं ना कहीं अपने माइंड में बिठा पाओगे कि उसका मीनिंग क्या होता है, तभी आप अपने मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस सेट्स को क्लियर कर पाओगे। फॉलो एनी जेन्युइन यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड अदर सोशल लिंक्स। अब आज के टाइम पे अगर देखा जाए बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कहीं ना कहीं मुझसे पूछते हैं कि मैम बेस्ट ग्रुप कौन सा है, बेस्ट चैनल कौन सा है और कौन से ग्रुप से जुड़े। और भी मैंने अदर ऐसे पोस्ट देखी है जहाँ पर कैंडिडेट्स ये क्वेश्चन पुट करते रहते हैं, बट एक्चुअल में मैं बताऊँ ये सब एक तरीके से क्या है कि सब कुछ कहीं ना कहीं आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ये सब चीज़ें जो लोग बनाए जा रहे हैं, हर चीज़ें कंटिन्यू किए जा रहे हैं, बट एक्चुअल में कुछ नहीं है। ये सब आप लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं। जब तक आप लोग सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, जब तक आप सेल्फ मोटिवेट नहीं होगे अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए, तब तक आप लोगों का एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो किसी भी एक जेन्युइन और अच्छे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करना है जो जेन्युइनली तरीके से आप लोगों की तैयारी करवा रहा हो, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप से ही, ऐसे ही ग्रुप से जुड़ना है जहाँ पर कोई अदर प्रमोशन नहीं हो रहा हो और डेली क्विज होती हैं, डेली क्वेश्चंस पुट होते हैं, डेली कंटेंट शेयर होता है। तो ऐसी चीज़ों से जुड़े रहना आप लोगों को कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे अगर चाहे तो आप लोग पूरे दिन में से 1 से 2 घंटे दे सकते हैं, पर अच्छे तरीके से दीजिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे अनअकैडमी पर मैं टेट एग्जाम्स की क्लासेस कंटिन्यू कर रही हूँ, तो वहाँ से जुड़ सकते हैं क्योंकि अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, तो वो चीज़ एक बेनिफिट वाली होती है। ऐसे बहुत सारे लेवल है, चैनल्स हैं जो आप कंटिन्यू कर रहे हैं। हालांकि इन्फो टीचिंग पर भी मैंने सीरीज स्टार्ट की हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं मेरी तरफ से एक आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ से भी अपनी लर्निंग, कुछ हद तक कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये चीज़ मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बेस्ट हूँ तो यहीं से पढ़िए, नहीं। जो भी आपको अच्छा लगे जेन्युइन तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए वहाँ से। आफ्टर नोटिफिकेशन क्या करना है, जब आप लोगों की ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आप लोगों को रिवाइज और प्रिपरेशन पे फोकस देना है। जब आपके 2 से 3 महीने बाद जब वैकेंसीज निकलेंगी, तब आप लोगों को जो आप लोगों ने मेक नोट्स का कॉन्सेप्ट उठाया था ना, वो नोट्स और जो भी टॉपिक्स थे वो आपको रिवीजन के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करने हैं।
प्रैक्टिस ऑन वीक एरियाज, जो भी आपके वीक एरियाज हैं, जो भी आपको ऐसा लगता है कि ये मैथ्स का टॉपिक है तो मुझे आता ही नहीं है, मैं क्या करूं, तो वहां पर आपको अपने वीक एरियाज पर फोकस करके प्रैक्टिस करके कंटिन्यू करना है। डू प्रैक्टिस बाय मॉक टेस्ट एंड क्विज। अब यहाँ पर आ जाता है कि आप लोगों को सिलेबस बिल्कुल क्लियर हो चुका है, सिलेबस के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं, तो अब आप लोग स्टार्ट कर दीजिए मिनी मॉक टेस्ट, सुपर सीरीज, क्विज, ये सब अटेम्प्ट करना आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि DSSB का अभी तक कोई ऐसा एग्जाम पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, तो कंटिन्यू वही सब चीजें चल रही हैं स्टार्टिंग से ही लेकर, तो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेंगे। तो इन सभी पॉइंट्स को अगर आप कहीं ना कहीं देखते हैं, समझते हैं, तो मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर है और 110% श्योरिटी है मेरी कि कहीं ना कहीं आप लोग विद फोकस अगर इन सभी टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप जरूर क्रैक कर पाएंगे DSSB एग्जाम को। अब देख लेते हैं बुक्स से रिलेटेड भी। देखिए, 2 कैंडिडेट होते हैं DSSB में, एक वो कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने कई अटेम्प्ट्स दिए हैं बट उनका क्लियर नहीं हुआ, इट मीन्स उनका सिलेबस कंप्लीट है, बस उन्हें प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। एक वो कैंडिडेट होते हैं जो फ्रेशर है। तो प्रैक्टिस वाले कैंडिडेट्स को नॉर्मली करना क्या है, प्रैक्टिस वाले कैंडिडेट्स को ये लास्ट ऑप्शन चूज करना है प्रैक्टिस सेट्स के लिए। आर गुप्ता का प्रैक्टिस सेट ले लो, या करंट पब्लिशर ले लो, या यूथ कंपटीशन ले लो, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करो साथ के साथ। तो ये MCQ बेस्ड कंटेंट है इनके अंदर, और प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर से कर रहे हो तो मेरे हिसाब से प्रैक्टिस की जरूरत है, जो एज अ कई अटेम्प्ट दे चुके हैं उन कैंडिडेट्स के लिए। अब जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं और वो चाहते हैं कि हम स्टार्टिंग से सब कुछ पढ़ें और सब कुछ हमें स्टार्टिंग से ही मिले, तो इट मीन्स आप लोग एक बुक भी यहाँ पर ले सकते हो। जैसे इंग्लिश की बुक नीतू सिंह की मैं कहूँगी एक रिकमेंडेबल है, मतलब वो चीज़ स्पॉन्सर नहीं है, एक बात और क्लियर कर दूँ, यहाँ पर कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। तो इस एक तरीके से मुझे अच्छा लगा, वोकैबुलरी कंटेंट काफ़ी अच्छा है। हिंदी में आप लोग ल्यूसेंट और आदित्य पब्लिकेशन में से दोनों को ये एक बुक फॉलो कर सकते हैं। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के लिए कोई भी जेन्युइन जो यूट्यूब चैनल है वो फॉलो कीजिए। मतलब बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो डेली क्लासेस लेते हैं करंट अफेयर्स और जीके की, तो ये भी अमेजिंग कंटेंट है कहीं ना कहीं। रीजनिंग एबिलिटी की अरिहंत की बुक बहुत अच्छी आती है, रेड उसका मतलब कि कवर पेज है वो वाला लेंगे आप लोग। मैथ्स की RS अग्रवाल, अरिहंत, दोनों में से कोई एक ले लीजिए, बहुत ही अमेजिंग कंटेंट के अकॉर्डिंग आती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी में B.Ed की बुक्स, अगर आपने B.Ed किया है, BLED किया है, जो भी आपने कोर्स किया है उसकी बुक्स आप लोग कंटिन्यू कीजिए। किरण पब्लिशर ले सकते हैं, आर गुप्ता ले सकते हैं, और इन्फो टीचिंग की जो DSSB की प्लेलिस्ट है वहां से आप लोग फॉलो कर सकते हैं कंटेंट। तो ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, और उन दोनों कैंडिडेट्स के लिए जो 2-3 बार दे चुके हैं फिर भी क्लियर नहीं हो पाया है, तो उन सभी के लिए प्रैक्टिस सेट भी मैंने बता दिए हैं, फ्रेशर्स के लिए भी कंटेंट बता दिया है। फिर भी अगर आप लोगों का कोई ऐसा क्वेश्चन है, डाउट्स हैं, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं या किसी भी लिंक से जुड़कर पूछ सकते हैं। सो लाइक सपोर्ट दे दीजिएगा, और जो भी डाउट्स हैं आप लोग कंटिन्यू कीजिए, और ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर की हैं। बट एक चीज़ ध्यान में रखिए कि बुक लेने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को कहीं ना कहीं 4 से 6 महीने तो देने ही पड़ेंगे, ठीक है। ये आप लोगों को फोकस करना है, ये आप लोगों को कंटिन्यू जरूर करना है। तो ये चीज़ प्लीज़ मन लगाकर पढ़ेंगे और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप मुझसे खुद कहेंगे एग्जाम क्लियर होने के बाद कि यस मैम हमारा एग्जाम क्लियर हो गया, क्योंकि आपने हमें ये टिप्स दी थी, एडवाइस दी थी। तो फॉलो कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। सो कीप लर्निंग, और सभी लिंक से जुड़े डिस्क्रिप्शन में दिए गए, ताकि मैं यूं ही क्लासेस कंटिन्यू रख सकूं, और बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, और मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम PGT की तैयारी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो वो आप लोगों को कंटिन्यू करनी है। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।